व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैंने आप लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं। तो आओ वेटेड एवरेज प्रॉफिट को भी पैक करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में पूछी जाती हैं वो आज डिस्कस करते हैं। ये सेम एडजस्टमेंट्स एवरेज प्रॉफिट में भी आ सकती हैं, तो बहुत ध्यान से इनको समझो और अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करो। चलिए लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करेंगे, बट मेरे साथ साथ एक एडजस्टमेंट लिखो। एडजस्टमेंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। अब देखो, आपको एग्जाम में कई बार ये पॉइंट आ सकता है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक या तो ज़्यादा लिखा गया है यानी कि ओवर वैल्यू है, या फिर कम लिखा गया है यानी कि अंडर वैल्यूड है। तो उस सिनेरियो में क्या करना है, एक बात समझ लो कि सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो उसने प्रॉफिट को भी बढ़ाया हुआ होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो उसने प्रॉफिट को भी बढ़ाया हुआ होता है। इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से चीज़ें माइनस करनी पड़ेगी। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो उसने फिर प्रॉफिट को भी कम किया हुआ होता है। इसको ठीक करने के लिए हमें प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीधा सीधा रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता। ये जो रिश्ता है ये सीधा सीधा रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा, हम ठीक करने के लिए माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ है, हम ठीक करने के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक की। बात करूं अगर ओपनिंग स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट कम हुआ होता है। ठीक करने के लिए हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक गिरा हुआ होता है तो इट मीन्स प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक करने के लिए हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे एक रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता है लड़ाई वाला रिश्ता, लड़ाई वाला। एक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट गिर गया, सही करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। कम था तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, सही करने के लिए प्रॉफिट को कम कर देंगे। सर कैसे, मतलब समझ सा नहीं आया थोड़ा सा। आओ जी, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चिंटू का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है। सपोज करो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, एजम्पशन ले रहा हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक ले लो 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आपकी नेट परचेजेस ले लो 2 लाख, सेल्स ले लो 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ले लो 20,000। तो आपका यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आएगा, कैसे निकालते हो आप ग्रॉस प्रॉफिट। 5,20,000 में से 3 लाख हटा दो तो 2,20,000 का प्रॉफिट आ गया। देखो ये आपके पास 2,20,000 का प्रॉफिट आ गया। अब मैं आपको अगर बोलूं कि गलती से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, गलती से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, सपोज क्लोजिंग स्टॉक में एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 5 लाख में 20,000 की जगह क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख हो गया। अगर क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख हो जाए ना बेटा, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट है ये 220 नहीं आएगा, 7 लाख माइनस 3 लाख, 4 लाख आ जाएगा। देखो इट मीन्स अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में गलती से 1,80,000 बढ़ गए, क्योंकि हमने 20,000 को
2 लाख बनाया ना, 180 बढ़ गए, तो यहाँ देखो आप प्रॉफिट में भी 180 बढ़ गए, 220 से 4 लाख हो गया, यहाँ पे भी 180 बढ़ गए। मैंने आपको यही बताया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ होता है तो प्रॉफिट भी बढ़ा होता है, सही करने के लिए प्रॉफिट घटा दो। देखो यही तो हुआ, क्लोजिंग स्टॉक 180 से बढ़ा हुआ था तो प्रॉफिट भी 180 से बढ़ गया, सही करने के लिए आपको कम करना पड़ेगा। और अगर ये होता कम, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता तो प्रॉफिट भी कम हो जाता, सही करने के लिए आपको प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता। समझ रहे हो? ऐसे ही ओपनिंग स्टॉक के साथ है। ओपनिंग स्टॉक में आप यहाँ पे हाइपोथेटिकल लेके देखना, चलो मैं ही लेके दिखाता हूँ, आओ फटाफट से हाइपोथेटिकल ओपनिंग स्टॉक को भी समझते हैं, एक ट्रेडिंग P&L बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक ले लो, वही 1 लाख, नेट परचेजेस 2 लाख, सेल्स ले लो आप 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आप ले लो 2 लाख। तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है 3 और 2 5, 5 माइनस 3, 2 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। 2 लाख का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब सपोज ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ हो, हाइपोथेटिकली वैसे ही ओपनिंग स्टॉक 1 लाख ना लिख के हमने गलती से 2 लाख लिख दिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक 1 लाख से बढ़ा दिया। अब चेक करो प्रॉफिट कितना आएगा, 5 माइनस 4, 1 लाख। तो देखो जो प्रॉफिट है वो 2 लाख से 1 लाख आया, इसका मतलब 1 लाख कम हो गया। अगर ओपनिंग स्टॉक 1 लाख बढ़ा था तो प्रॉफिट 1 लाख कम हो गया। मैंने यही लिखवाया था आपको कि अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है, सही करने के लिए प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का कैसा रिश्ता है, सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा होता है, सही करने के लिए कम कर दो। ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट गिरा हुआ है, सही करने के लिए बढ़ा दो। बस ये माइंड में सेट रखना चीज़ें, तुम्हें एक्सप्लेन थोड़ी ना करनी है, लेकिन मैंने समझा भी दिया आपको कि किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, समझ सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था हमारे पास, गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है जी, गुडविल निकालो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू 2। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मुझे पता है कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। प्लीज़ वहाँ पे मेंशन कर देना अगर ऐसा लिखोगे कि एक्स का मतलब प्रॉफिट है, डब्ल्यू का मतलब वेट्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है जी, हमें सबसे पहले तो क्या करने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। पहले तो प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे ना सही। 5 साल के प्रॉफिट्स हैं, कौन कौन से 5 साल हैं हमारे पास, 15, 16, 17, 18, 19। प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस कितने कितने दिए हुए हैं, 36, 170, 190, 2 लाख, 350। ठीक हो गया। तो हमारे पास 36,000, 170, 190, 2 लाख और 350। अब हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। सर एडजस्टमेंट्स क्या क्या हुई हैं। सबसे पहले तो 2015 में एक एबनॉर्मल लॉस हुआ 50,000 रुपीज़ का। चलो जी, 2015 में एबनॉर्मल लॉस हुआ, ऐड कर दो। कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो वो ऐड हो जाता है, 50,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे। 2015 में ये हुआ था, ठीक है। एबनॉर्मल गेन हुआ 30,000 का 2016 में। 2016 में 30,000 का एबनॉर्मल गेन हुआ, इसको माइनस कर दो, लेस एबनॉर्मल गेन। लो सर ये भी कर दिया। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, रिपेयर टू द कार अमाउंटिंग टू 40,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन कराया था उसका उल्टा है, हुई थी रिपेयर, यानी कि खर्चा था
हमने गलती से व्हीकल में डाल दिया, हमने एसेट में डाल दिया। गलती क्या करी, था वो खर्चा, खर्चे में नहीं लिखा, एसेट में लिख दिया। इट मीन्स खर्चे में नहीं लिखा तो खर्चे कम है, खर्चे कम है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। खर्चे कम है क्योंकि खर्चे में तो लिखा नहीं, व्हीकल में लिख दिया, था वो खर्चा, खर्चा कम है तो प्रॉफिट बढ़ गया। सही करने के लिए वहां से हटा के इधर खर्चे में डालूंगा, खर्चे में डालूंगा तो प्रॉफिट कम होगा, खर्चा बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट कम होगा, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। इस बार है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। लो जी, कितना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितने का खर्चा था। रिपेयर टू कार 40,000 रुपये का था और 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 यहाँ पे 40,000 रुपीज़ यहाँ आपको लेस करने पड़ेंगे। अब देखो आपने क्या माना हुआ था, आपने इसको व्हीकल माना हुआ था, खर्चा ना मान के व्हीकल माना हुआ था, तो आप तो डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। डेप्रिसिएशन लगाने का मतलब है कि आप प्रॉफिट को कम कर रहे थे, यहाँ पे खर्चे में डेप्रिसिएशन डाल रहे थे एक उस चीज़ का जो आपका एसेट था ही नहीं। जब आपने उसको एसेट से हटा दिया तो यहाँ से डेप्रिसिएशन भी हटेगा, जब वो एसेट में ही नहीं रहा तो डेप्रिसिएशन भी नहीं रहा, तो डेप्रिसिएशन भी हटाओ, डेप हटाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में कि अगर यहाँ पे वो पहले ऐड होता है तो डेप्रिसिएशन हमेशा लेस ही होगा, यहाँ पे आप लेस कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन ऐड होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन व्हीकल पे है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन पहले साल ये जो व्हीकल है ये 1 जनवरी 2018 को लिया गया था, तो 1 जनवरी 2018 का मतलब पहले साल में 3 ही महीने का काम होगा, जैन फेब और मार्च। 10% के हिसाब से 40,000 पे 10% बैठता है 4,000, और क्योंकि 3 ही महीने का है तो 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़। अगले वाले में पूरा 4,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम ही चलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 2018 का अंडर वैल्यूड है, 2018 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। मैंने क्या सिखाया आपको, क्लोजिंग स्टॉक में सीधा सीधा रिश्ता है, कम है अगर क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट भी कम है, ठीक करने के लिए बढ़ा दो, ठीक है। कितना अंडर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से अंडर वैल्यूड है 2018 का, अंडर वैल्यूड है तो आप बढ़ाओ, ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्योंकि अंडर वैल्यूड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है तो इसने प्रॉफिट को भी गिराया हुआ है, सही करने के लिए बढ़ा दो। अब बेटा जी सोचने वाली बात यह है कि अगर इस साल का क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है तो अगले का ओपनिंग भी तो अंडर वैल्यूड हो गया, गलती हो गई हमारे से। अगर इस साल का क्लोजिंग अंडर वैल्यूड है भाई साहब, 31 मार्च का स्टॉक कम लिख दिया तो 1 अप्रैल का ओपनिंग भी कम लिखा गया, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो इट मीन्स प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो ठीक करने के लिए घटा दो अगले साल का, अगले साल ये 50,000 माइनस हो जाएगा। अब आपके पास सही प्रॉफिट्स निकल के आएंगे, अब आपके पास सही प्रॉफिट्स निकल के आएंगे। 36 और 50 86, 170 माइनस 30 140, 190, 251 माइनस 40 211, और 350 माइनस 50 3 लाख प्लस 4 3 लाख 4,000। लो सर, अब एवरेज निकालो, 86,000 नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो फिर ये तो प्रॉफिट्स हो गए, ये आपके प्रॉफिट्स हो गए। वेट्स कितने कितने देने थे, पहले वाले को 1, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 3, फिर 4, फिर 5, कर दो जी मल्टीप्लाई। पहला वाला 86,000 इंटू 1, ये तो 86,000 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 140 इंटू 2 280, 190 इंटू 3 570, 211 इंटू 4 844, 3,04,000 इंटू 5
15,20,000। लो जी, ये आ गई आपके पास प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। इसका सम चाहिए अब मुझे। 86,000, 280, 570, 844, 1520, 33 lakhs। इसका सम आ रहा है 33 lakhs डिवाइड बाय 15 वेट्स का सम, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 2,20,000। इसको यहाँ रखेंगे। 2,20,000 इंटू 2, 4,40,000 रुपीज़ का आपका गुडविल आ गया। समझे बेटा जी? तो दिस इज हाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक बड़ा क्वेश्चन होता है विद ऑल द एडजस्टमेंट्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में भी दिया था और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने करा भी होगा, बट आज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इम्पैक्ट डालता है, किस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल, किस तरीके से हमें ये सब करना है। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और चीज़ों ने आपको काफ़ी मदद करी होगी अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में। अगली क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन खत्म करेंगे और चैप्टर को बस एंडिंग की तरफ लेके चलेंगे, फिर हम एडमिशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई और प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको जल्दी दूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।